नमस्कार। अभी हम मुजफ्फरपुर के कुरहनी प्रखंड में हैं। कुरहनी प्रखंड संभवतः बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड है, जहाँ पर 39 पंचायत आते हैं और इस 39 पंचायतों को मिलाकर एक प्रखंड बना और इसी एक प्रखंड में एक विधानसभा है, कुरहनी विधानसभा। आपको बताते चले कि पूर्व में जो यहाँ से विधायक थे अनिल सहनी जी, जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें रिकाउंटिंग का दौर चला था और राजद ने यह आरोप लगाया था कि जहाँ जहाँ उनके प्रत्याशी जीते हैं वहाँ रिकाउंटिंग करके उनके प्रत्याशी को हरा दिया गया है। लेकिन यहाँ एक उल्टा मामला आया था कि यहाँ अनिल सहनी जी पहले चुनाव में गिनती में हार गए थे, उन्होंने रिकाउंटिंग कराया और अनिल सहनी जी राजद कोटे से विधायक थे, वो चुनाव जीत गए। जीतने के बाद क्या हुआ कि एक दौर आया कि टिकट का जो पैसा का रिफंड होता है उसमें उन्होंने कुछ गड़बड़ी की थी, जिसके कारण उनकी विधायक की सदस्यता समाप्त कर दी गई। उसके बाद यहाँ विधानसभा उपचुनाव चल रहा है और उपचुनाव इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के नेता कुरहनी की धरती पर आ रहे हैं। बताते चले कुछ दिन पहले है सो ललन सिंह जी यहाँ आए थे और उनको सुनने के लिए भीड़ नहीं जुट पाई और उन्हें और भी कई अपमान का सामना करना पड़ा, वे वापस लौट गए। अभी हमारे बीच में जो शख्स बैठे हैं इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। जब मुजफ्फरपुर की धरती पर जॉर्ज फर्नांडिस आए थे तो उन्होंने कहा था कि सुनील प्रसाद यादव कहाँ हैं, और जब ये उनके रथ को सारथी बनकर चले तो उनको इन्होंने संसद में पहुंचाया, वे केंद्रीय मंत्री बने। बाद में इन्होंने अपने भाई को जब राजनीति में सहयोग दिया, उनके सारथी बने तो वे प्रमुख बने, वे जिला परिषद अध्यक्ष बने, वे विधायक बने। फिर इनके साथी मनोज कुशवाहा को जब ये साथ में गए, उनको इन्होंने मदद किया तो वे विधायक बने और बिहार में मंत्री बने। अभी के समय में केदार प्रसाद गुप्ता के साथ में खड़े हैं। क्या कुछ परिस्थितियां बदली है और क्यों यह कारण रहा कि सुनील प्रसाद यादव जैसा शख्सियत जो कुरहनी में जिस तरफ जाता है हवा उस तरफ बढ़ने लगती है, तो इसे जानने का प्रयास करते हैं। ऐसी क्या कुछ राजनीतिक परिस्थितियां हैं कि आपको मनोज कुशवाहा जो पूर्व में मंत्री रहे हैं और यहाँ से लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे, पिछले 2 बार से वो यहाँ से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, तो उनका साथ छोड़ के आपको केदार प्रसाद गुप्ता के साथ में आना पड़ा? मनोज जी पहले समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस का शिष्य के रूप में थे जी, इसलिए उनके मैं साथ था जी, और जिताने का काम किया। जी, लेकिन धीरे धीरे मनोज जी माफिया का शिष्य हो गए, जी, इसलिए उनको साथ मैंने छोड़ दिया और विकास से दूर जाकर सत्ता में विलीन हो गए मनोज जी, इसीलिए मैं उनको छोड़ दिया। एक तो ये मुद्दा हो गया। दूसरी चीज़ें, जब राजनीति की बात होती है बिहार में तो जातीय विश्लेषण तेज होता है। लोग कहते हैं कि यादव है तो निश्चित रूप से राजद के गठबंधन जो पार्टी के कैंडिडेट्स रहेंगे उनके साथ में जाएंगे, जो मुस्लिम है वो भाजपा के विरोध में करेंगे। तो यहाँ कुरहनी का जातीय गणित क्या है, किस जाति की कितनी संख्या या प्रतिशत है, और उसके बाद कैसे आपको लगता है कि इन जातियों में कैसे टूट होगा, कौन कौन से नेता इसके लिए लगे हुए हैं और कैसे केदार प्रसाद गुप्ता की जातीय गणित के अनुसार जीत सुनिश्चित होती हुई दिखाई दे रही है? यहाँ दिखाने के लिए लोग बढ़ चढ़ के जी, कुशवाहा जाति को आगे अंक बढ़ाया, अच्छा, लेकिन यह राजनीति मुद्दा बनाया कि कुशवाहा ज़्यादा है। कुशवाहा ज़्यादा नहीं है? लेकिन कुशवाहा जाति यहाँ ज़्यादा है नहीं। अच्छा, यहाँ जाति भूमिहार, यादव और मुस्लिम जी, 3 जाति के संख्या ज़्यादा है। अच्छा, तो भूमिहार जाति के लोग होशियार वर्ग से आते हैं, होशियार वर्ग है, वह अपना मत कभी भी हारने वाले को न देंगे जी, और अपना मत नहीं खराब करेंगे। इसलिए वह समझते हुए मतदान के दिन मैं उम्मीद और विश्वास करता हूं कि वह भाजपा के पक्ष में ही मतदान करेंगे। आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर में भूमिहार जो सामाजिक फ्रंट बना था उसके जो अध्यक्ष हैं वो आज बीजेपी के साथ में हैं और बीजेपी को जिताने के लिए कुरहनी में एड़ी चोटी का पसीना लगा रहे हैं। तो आपने देखा कि कैसे एक राजनीति के अनुभवी व्यक्ति जो तमाम परिस्थितियों को साझा कर रहे थे और आपको बता रहे थे कि कैसे कुरहनी में केदार प्रसाद गुप्ता की मजबूत स्थिति दिन पर दिन बनती जा रही है। जैसे इनके अनुभव के अनुसार 30% यादव, जो अभी चूँकि राजद का यहाँ से कैंडिडेट भी खड़ा नहीं है, जदयू के कैंडिडेट हैं, और मनोज कुशवाहा जी का हमेशा यादवों से बैर रहा है, जिसकी वजह से आज परिस्थितियाँ
केदार प्रसाद गुप्ता जी के अनुकूल दिखाई पड़ रही है, ऐसा सुनील यादव जी का कहना है। और इसी तरह की खबरों के लिए हम लगातार लोगों से मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, उनके जानकारी और उनकी सोच से आपको अवगत कराते रहेंगे। कुरहनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें आंखें न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।